हेलो नमस्कार साथियों। मैं रोहित त्रिपाठी एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी इंडिया पर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाए होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम पिछले वीडियो में लाए थे उत्तर प्रदेश सार संग्रह नाम से, जो कि हमारी सीरीज चल रही है, तो उसमें हमने 100 क्वेश्चन कवर किए थे और ये वीडियो आपको एक एक दिन अलग अलग दिन करके प्रोवाइड होती जा रही है। तो इसी क्रम में आज हम चलेंगे जो 100 नंबर से आगे क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि आपकी आने वाली, चाहे आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो या यूपीएसआई या यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, यहाँ तक कि यूपी पीएससी में भी उत्तर प्रदेश से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपने वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा, और नहीं किया होगा तो वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें और अपने ज़रूरतमंद साथियों तक अवश्य पहुंचाएं। चलते हैं, आइए बिल्कुल भी देरी ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, यहाँ पर अगर बात करें कि हम 107 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे, तो आज का जो कहेंगे कि पहला क्वेश्चन जो है वो है कि सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन सी जो है पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमें सही कूट का चयन करना है कि यानी सोनभद्र में कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में है कि यूरेनियम, एंडालुसाइट और पायरासाइट, डोलोमाइट। तो इस प्रकार आपको बताना है कि जो सोनभद्र जनपद है, यानी जो कि अपने उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिण दिशा में स्थित, और यहाँ पर जो है वो वन की सर्वाधिक मात्रा भी पाई जाती है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि उत्तर प्रदेश किस जिले में वनों का सर्वाधिक विस्तार है, तो वो आपका सोनभद्र जिला है। तो यहाँ पर अगर देखें कि 108 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए, सोनभद्र में जो है वो पर्याप्त मात्रा में एंडालुसाइट और पायरासाइट और डोलोमाइट, ठीक है, ये जो तीनों ही खनिज पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर यूरेनियम नहीं पाया जाता। ठीक है, तो आप देखें कि दूसरा, तीसरा और चौथा जो है आपको कौन से ऑप्शन में है, तो ये बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका सही जवाब। यानी यहाँ पर एंडालुसाइट, पायराइट, डोलोमाइट, ठीक है, ये तीनों खनिज पाए जाते हैं पर्याप्त मात्रा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। कह रहा है क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था, अब एक पारिस्थितिकी आतंकवाद माना जाता है। तो ये तो सभी लोगों को पता ही होगा कि जो यूकेलिप्टस है, ठीक है, और सर्वाधिक लंबा वृक्ष भी है, तो ये सामाजिक वानिकी में पहले लोकप्रिय था, लेकिन अब पारिस्थितिकी जो है वो आतंकवादी के नाम से इसे जाना जाता है। तो कौन सा है, यूकेलिप्टस। फिर कह रहा है क्वेश्चन कि प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है, बताना है क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कछुआ वन्यजीव विहार, जो कि कहाँ पर स्थित है, वाराणसी में। ठीक है, कछुआ वन्यजीव विहार जो है वो सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, और कहाँ पर स्थित है, तो वाराणसी में। देखिए, और भी यहाँ पर अगर आपको नाम दिखा दें कि रानीपुर वन्यजीव विहार, तो ये कहाँ पर है, तो ये आपका बांदा और चित्रकूट में है। और चंद्रप्रभा की अगर बात करें तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार ये आपका चंदौली डिस्ट्रिक्ट में, और करतनिया घाट वन्यजीव विहार ये कहाँ पर है, बहराइच। तो आपको एक क्वेश्चन से लगभग 3-4 क्वेश्चन बनाने का मौका मिलता है, तो आप बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने भाग पर वन होना चाहिए। यानी जो राष्ट्रीय वन नीति आपकी आई थी, कब आई थी, तो 1952 में। ठीक है,
कब आई थी? राष्ट्रीय वन नीति 1952। तो इसके अनुसार कह रहा है कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र कितने भाग पर वन होना चाहिए। तो इसके अनुसार जो है 1/3 भाग पर, कितने भाग पर? 1/3 भाग पर जो है वन होना चाहिए, यानी कि अगर परसेंट में बात करें तो ये आपका 33% होना चाहिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट बनाए जाते हैं, ये कहाँ पर बनाए जाते हैं? यानी यहाँ पर एक जो है बनाने का कारखाना है, तो ये आपका चुनार में बनाए जाते हैं। कहाँ पर? चुनार में। ग्रेनाइट पट्टियाँ और स्लेट का संबंध कहाँ से है? तो चुनार से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी? यानी जो सबसे पहले जिस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी वो 1957 की, तो कौन सा है ये? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है चंदौली डिस्ट्रिक्ट में, इसकी सर्वप्रथम यूपी में स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? तो 1957 में। 114वां क्वेश्चन है कि यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है किंतु पक्षियों की संख्या तेज से घट रही है, क्योंकि? यानी इसका कौन सा एक कारण हो सकता है? आइए तो ऑप्शन भी पढ़ेंगे। पहला है कि शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि जैविक कीटनाशकों तथा उर्वरकों का प्रयोग बढ़ा है। और फिर कह रहा है कि पक्षियों के वास स्थान में कमी आ रही है। और चौथा कह रहा है कि कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का प्रयोग बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या बताना है कि जो है भारत की जनसंख्या तो तीव्र गति से बढ़ रही है, लेकिन पक्षियों की जो संख्या है वो तेजी से घट रही। तो इसका जो है वो क्या कारण है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए होंगे, देखते हैं। ऑप्शन कह रहा है कि 1 एवं 2, 2 या 3, ठीक है, 3 या 4, और ऑप्शन डी में है 1 या 4, 1 एवं 4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 3 एवं 4। कौन सा? अब देखेंगे हम ऑप्शन में तीसरा और चौथा कौन सा है। तो यहाँ पर अगर देखें कि जो पक्षियों के वास स्थान में कमी आ रही है, ठीक है, एक तो ये भी इसका, और कीटनाशक, रासायनिक उर्वरकों तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का प्रयोग हो रहा है, तो ये इसके प्रमुख कारण हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है? 115वां क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है, यानी किस एक जिला में जो है वो यूरेनियम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है? तो आप लोगों को पता ही होगा कि ललितपुर ज़िले में जो है यूरेनियम काफ़ी हद तक उपलब्ध है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि वन नवीनीकरण संसाधन है, ठीक है, ये कथन है, और कारण आर, जो कि ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन की ए और आर सही है, ठीक है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। 117वां क्वेश्चन देखेंगे। क्या कह रहा है कि द ऑपरेशन ग्रीन परियोजनाओं का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब हुआ? तो जो द ऑपरेशन ग्रीन परियोजनाएं जो थी इसका यूपी में शुभारंभ हुआ था 2001 में। कब हुआ था? 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान दुधवा, यानी जो लखीमपुर खीरी है, को बाघ परियोजना में कब सम्मिलित किया गया? तो ये किया गया था 1987-88 में, ठीक है। 1987-88 में राष्ट्रीय उद्यान जो है दुधवा
कहाँ पर है? तो ये है लखीमपुर खीरी में। इसको बाघ परियोजना में सम्मिलित किया गया था। कब किया गया था? 1987-88 में। 119वें नंबर क्वेश्चन है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और एक वन्य जीव विहार को संयुक्त रूप से बाघ परियोजना में सम्मिलित किया गया। वह वन्य जीव निम्न में से कौन सा है? यानी राष्ट्रीय दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और एक और भी है वन्य जीव, तो ये संयुक्त रूप से इन्हें बाघ परियोजना में सम्मिलित किया गया था। तो ये दूसरा कौन सा है? तो किशनपुर जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, वन्यजीव विहार है, ठीक है, इसको इसके साथ शामिल किया गया। तो किसमें? बाघ परियोजना में। 120 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न जनपदों में कौन सा सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो मैंने अभी कुछ भी था कि जो सोनभद्र आपका जनपद है सबसे दक्षिणतम, ठीक है, यहाँ पर सर्वाधिक वनाच्छादित है ये जिला। और अगर बात करें कि लखीमपुर खीरी की, तो ये आपका जो है वो क्षेत्रफल में सर्वाधिक बड़ा जिला है यूपी का, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? सोनभद्र। क्वेश्चन 121 है कि सुरैताल पक्षी विहार अवस्थित है। तो ये सुरैताल पक्षी विहार जो है वो कहाँ पर है? ये आपका है बलिया डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर? बलिया डिस्ट्रिक्ट में। और बलिया जो है ये एक पूर्वोत्तर का एक जिला है उत्तर प्रदेश का। फिर 122वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? यानी यहाँ पर एक ये खनिज संसाधन दिए गए हैं और एक साइड जिला दिए हुए हैं। तो कहाँ पर ये जो है पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं? देखिए हम यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे कि कौन कौन से हैं। तो अच्छा, नहीं पूछा है इसमें। ठीक ठीक। कह रहा है कि कौन एक सुमेलित नहीं है। तो देखिए जो कोयला है वो सोनभद्र में पाया जाता है, सही है। बलुआ पत्थर की अगर बात करें तो ये आपका मिर्ज़ापुर क्षेत्र यानी विंध्याचल क्षेत्र में, ठीक है, ये पाया जाता है। और सिल्का बालू ये आपका इलाहाबाद, जो कि वर्तमान नाम जो इसका है प्रयागराज, यहाँ पर पाई जाती है, ये भी सही है। लेकिन यूरेनियम की अगर बात करें तो ये आपका झांसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं बल्कि कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ललितपुर में। कहाँ पर? ललितपुर में। और ललितपुर में ही अगर एक जो वन्यजीव विहार है उसकी अगर बात करें तो महावीर वन्यजीव विहार जो है वो कहाँ पर है? तो ये आपका ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या कह रहा है। 123 नंबर क्वेश्चन है कि बखीरा पक्षी विहार कहाँ जहाँ स्थित है वह जगह है। तो कौन से जिला में है बखीरा? आपको भी साथ साथ देख के कमेंट में आंसर देना है। तो जो बखीरा पक्षी विहार जो है ये कहाँ पर है? बस्ती डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और इसका जो वर्तमान नाम क्या है? संत कबीर नगर भी इसे कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है 124 नंबर का कि प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो ये है कौन सा? हस्तिनापुर, ठीक है। कौन सा है? हस्तिनापुर। और अगर इसकी बात करें तो ये कहाँ पर फैला हुआ है? तो ये आपका मेरठ क्षेत्र में, ठीक है, फैला हुआ है। फिर 125 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? तो ये कि जैसा कि पहले क्वेश्चन में ये आ भी चुका है कि जो यूरेनियम है वो ललितपुर में पर्याप्त मात्रा में पाया गया है। फिर 126 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? तो रॉक फॉस्फेट तथा डोलोमाइट, ठीक है, ये पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाले खनिज हैं। जबकि तांबा और ग्रेफाइट, ये तांबा आपका राजस्थान वगैरह में पाया जाता है, ठीक है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा रॉक फॉस्फेट एवं डोलोमाइट। 127 नंबर क्वेश्चन है कि सुमेलित कर सही कूट चुने। एक तरफ खनिज दिए हुए हैं और एक साइड जिला, तो इसका आपको सही मैच करना है। देखिए, अगर इलाहाबाद की बात करें तो ये आपका सिलिका बालू से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। और ललितपुर में तो तांबा और सोनभद्र में चूना पत्थर। तो इस प्रकार अगर देखें कि ए का दूसरा, बी का तीसरा और सी का पहला, दूसरा तीसरा पहला किस में है, किस ऑप्शन में, तो ये आपका सी नंबर के ऑप्शन में है। इस प्रकार से इसका सही जवाब सी ऑप्शन हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है। यानी वर्तमान में जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में एक राष्ट्रीय जलमार्ग है, तो किसका वर्तमान प्रयोग किया जा रहा है। तो जो इलाहाबाद एवं हल्दिया, ठीक है, हल्दिया कहाँ पर है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल में। तो ये इलाहाबाद एवं हल्दिया जो है वो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, ठीक है, और सबसे लंबा भी यही राष्ट्रीय जलमार्ग है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है, तो इलाहाबाद से हल्दिया के मध्य जो कि गंगा नदी में है, ठीक है। फिर 129 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लखनऊ योजना संबंधित है विकास से, यानी किस विकास से लखनऊ योजना का संबंध है। तो जो लखनऊ योजना का संबंध है वो सड़कों के विकास से है। किसके? सड़कों के विकास से। 130 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, ठीक है, 6 लेन के राष्ट्रीय मार्ग, राजमार्ग हैं ये। तो ये एक दूसरे को कहाँ पर मिलते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा झांसी में, ठीक है। तो झांसी में जो है वो उत्तर पश्चिम और जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारा कहाँ पर मिलते हैं, तो और आपका सही जवाब हो जाएगा झांसी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि जीटी रोड कहाँ से नहीं गुजरता है। यानी ये आपके 4 जिला दिए हुए हैं यूपी के, तो इसमें से बताना है कि ये जो जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड जिसे कहते हैं, और ये किसके समय बनवाया गया था, तो शेरशाह सूरी। तो ये उत्तर प्रदेश के किन जिलों में से नहीं गुजरता है, किस जिलों में से। देखिए, अगर जीटी रोड की बात करें तो ये आपका इलाहाबाद से तो गुजरता ही है, आगरा से भी गुजरता है और मुगलसराय यानी वाराणसी भी, लेकिन अलीगढ़ से ये नहीं गुजरता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा है। बताना है इसका आपको सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा जो भोपाल है आपका, ठीक है, ये आपका भोपाल सही जवाब हो जाएगा। ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा है, बकाया आगरा, धुले, ग्वालियर ये सभी जुड़े हैं। सूची 1 व 2 को सही सुमेलित करें और कूट का चयन करें। यहाँ पर एक साइड यूपी के जिला दिए हुए हैं और एक साइड हवाई अड्डों के नाम दिए हुए हैं। तो कौन सा जो हवाई अड्डा तो किस जिले में है, तो सही जवाब आपको मिलान करके बताना है।
देखिए, अगर चकेरी की बात करें तो ये आपका कानपुर में है, ठीक है। और अमौसी हवाई अड्डा तो ये आपका लखनऊ में है। तो हमने देखा कि कानपुर में कौन सा है, तो चकेरी यानी बी का चौथा, और लखनऊ में अमौसी तो सी का पहला। तो देखेंगे इसमें बी का चौथा सी का पहला केवल आपका डी ऑप्शन में है। तो इस प्रकार से आपका सही जवाब जो हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी ए का तीसरा, बी का चौथा, ठीक है, और सी का पहला और डी का दूसरा। यानी जो इलाहाबाद है आपका कहाँ पर, तो इलाहाबाद में है बमरौली हवाई अड्डा, और लखनऊ में अमौसी, कानपुर में चकेरी, और वाराणसी में कौन सा है, बावतपुर। तो ये आपको अच्छे से नाम याद रखना है। इलाहाबाद में बमरौली, कानपुर में चकेरी हवाई अड्डा, और लखनऊ में अमौसी हवाई अड्डा, और वाराणसी में कौन सा है, तो बावतपुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा मिलते हैं। ये तो हम लोग क्वेश्चन सही कर चुके हुए हैं, तो ये इसका सही सही जवाब क्या हो जाएगा, झांसी। 135 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। तो ये किया हुआ है से हल्दिया, जो कि पश्चिम बंगाल में है, और इलाहाबाद हमारे यूपी में। फिर 136 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा NH7, ठीक है। ये जो NH7 है, ये उत्तर प्रदेश शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। 137 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ किया गया जा रहा है। तो ताज हवाई अड्डे का जो निर्माण है वो किया जा रहा है आपका गौतम बुद्ध नगर, यानी ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। देखेंगे 138 नंबर क्वेश्चन। ओहो, किधर चला गया भाई। हाँ, ये है, हम लोग 138 हो गया था। ये है आपका 37 हो चुका था, ये 38। क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 व 2 को सही से सुमेलित कीजिए, ठीक है। देखिए, फिर से हवाई अड्डे के नाम आ गए, तो आपको मैच करना है। तो हमने चकेरी बताया था कानपुर में, और बमरौली तो ये आपका इलाहाबाद में, ठीक है। और हिंडन जो हवाई अड्डा है ये कहाँ पर है, गाजियाबाद, और फुर्सतगंज तो ये आपका रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में है। इस प्रकार से अगर देखें तो ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का दूसरा, यानी चौथा पहला, सॉरी चौथा तीसरा पहला दूसरा, चौथा तीसरा हमने कैसे यहाँ पर मैच किए, यानी चौथा, सॉरी यहाँ पर चौथा तीसरा पहला दूसरा, चौथा तीसरा, ये आपका बी नंबर के ऑप्शन में हो जाएगा इसका सही जवाब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता। तो जो लखनऊ है ये आपका लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता, ठीक है। 140 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदेश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा NH2, ठीक है। 141 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 व 2 को सुमेलित कीजिए, कूट से सही उत्तर चुनिए।
यहाँ पर फिर हवाई अड्डों के नाम दिए हुए हैं और एक साइड जिलों के नाम दिए हुए हैं। तो कौन कहाँ पर है? देखिए, हमने लखनऊ की जब बात की थी तो ये आपका अमौसी, ठीक है, लखनऊ में पड़ता है। और वाराणसी में तो ये आपका बाबतपुर पड़ता है, और कानपुर में चकेरी, और आगरा में हो जाएगा खेरिया। देखिए, जब आपको अगर ऑप्शन एक नहीं भी पता हो या आपको दो पता हो, तो आपको अगर ऑप्शन में ऐसे कोई मिलता है कि आपके बी या सी सही निकल रहे हों, तो इस प्रकार से भी आप लगा सकते हैं। तो इसका देखेंगे कि ए का तीसरा, बी का पहला, तीसरा पहला, चौथा दूसरा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन, ये ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि निम्नलिखित देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? तो ये इतनी बार क्वेश्चन आया हुआ है। हल्दिया से इलाहाबाद, यानी इलाहाबाद से हल्दिया। 143 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यमुना एक्सप्रेसवे किनके बीच है? जो एक एक्सप्रेसवे है और इसका नाम क्या है? यमुना एक्सप्रेसवे। तो ये किन किन के बीच में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आगरा और ग्रेटर नोएडा के बीच में है। ये कौन सा यमुना एक्सप्रेस जो है वो कहाँ पर है? तो आगरा और ग्रेटर नोएडा के बीच। 144 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो न्यूनतम क्षेत्रफल की अगर बात करें तो सबसे छोटा जो हो जाएगा वो कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। 145 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शोध प्रोत्साहन तथा शिक्षण प्रशिक्षण के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया? तो ये किया गया था 1975 में। कब किया गया? 1975 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शोध प्रोत्साहन तथा शिक्षण प्रशिक्षण के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 में नहीं शामिल है? ये कौन शामिल नहीं रहा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में? यानी ये तीन तो शामिल रहे हैं लेकिन एक नहीं शामिल रहा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा JRY, जबकि ट्राइसेम, ड्वाक्रा, ठीक है, IRDP, ये सभी स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के में शामिल रहे हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदेश में सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल जनपद क्रमशः हैं। एक तो बताना है सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले की अगर बात करें तो ये हो जाएगा, ये यहाँ पर खीरी दिया हुआ है, यानी लखीमपुर खीरी एवं संत कबीर नगर। इसका सही जवाब हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राम पंचायतों के गठन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? देखिए, अनुच्छेद 40 जो है वो ग्राम पंचायतों के गठन से रिलेटेड है, ठीक है। कौन सा? तो ये है अनुच्छेद 40।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, ये तो हम क्वेश्चन कर चुके हैं पिछले में। 150 का है कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा है, ये है आपका भोपाल। भोपाल जो कि एमपी की राजधानी भी है, मध्य प्रदेश की। ठीक है, भोपाल। ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट बनाए जाते हैं, कहाँ पर बनाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं चुनार में, ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं। और जीटी रोड कहाँ से नहीं निकलता, तो मैंने बताया था अलीगढ़ से जीटी रोड नहीं निकलता है। तो आई होप को आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो और हेल्पफुल हो तो आपके लिए, तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एवं अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपको ऐसा निशान दिख रहा होगा शेयर का और लाइक का, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।